नमस्कार, मैं एडवोकेट नेहा धवन हांसी, भाजपा हरियाणा। आज आप सबके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए आपके समक्ष आई हूं। मैं उस समय को आप सभी को याद दिलाना चाहती हूं जिस समय लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। भारत के आज तक के लोकतांत्रिक शासन में एक ऐसा कार्यकाल जिसमें जेल की सलाखों के पीछे लोगों की आजादी को कैद कर दिया गया, लोगों की जबान को, आवाज को कैद कर दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए 25 जून 1975 का वो समय जिसे हम सभी भारत के इतिहास में काला दिवस, काले दिन, काले समय के रूप में मानते हैं, जानते हैं। इमरजेंसी की बात कर रही हूँ। इंदिरा गांधी सरकार ने विपक्ष में रहते हुए सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की आवाज को बंद करना चाहा, उनकी आवाज को तोड़ना और काटना चाहा। मैं बात कर रही हूँ उस इमरजेंसी की जिसमें कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने भारत देश के आजाद लोगों से आजादी को छीन लिया, उनसे सारे संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया और अचानक देर शाम 25 जून 1975 को एक ऐसी रचना रच डाली और संविधान के 352 आर्टिकल के तहत भारत देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। आज मैं भारत देश के सब युवाओं को ये बात याद दिलाना चाहती हूं कि आज हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन एक समय भारत देश में ऐसा आया था जब लगभग 1.5 वर्षों के लिए भारत देश के इतिहास पर कलंक लग गया, काला धब्बा लग गया और भारत देश में कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत देश में इमरजेंसी लागू कर दी और उस इमरजेंसी के कारण पूरे भारत देश में जितने भी विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे उनको घरों से बाहर निकालकर जेलों में बंद कर दिया गया। परिवार वालों को ये भी नहीं पता होता था कि वो किस जेल में बंद है, किस स्थिति में है, उनको किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता के कारोबार बंद हो गए, सभी लोग अपने घरों में असहज और असुरक्षित महसूस करते थे। सुबह और शाम ये पता नहीं होता था कि कब किसको गिरफ्तार कर लिया जाए, कब किसके घर पर पुलिस की रेड पड़ जाए और उनके घर के युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को, पुरुषों को कैद कर लिया जाए केवल इस नाम पर कि वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज कांग्रेस पार्टी बहुत ऊंची आवाज में ये बात करती है कि आज लोकतंत्र खतरे में है। क्या कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इमरजेंसी के समय को भूल गए हैं? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इमरजेंसी का वो वक्त याद नहीं आता जब लोकतंत्र जेल की सलाखों के पीछे था? क्या ये वक्त उन्हें याद नहीं आता आम लोगों को जितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा? आम जनता को अपने परिवार को छोड़कर छिप छिपाते हुए अपनी जान की रक्षा करनी पड़ी? ये वो लोग जान सकते हैं जो जनसंघ के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे या देश में किसी भी अन्य विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने सभी लोगों की आजादी को छीन लिया। आज मैं ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं, इस देश का हर भारतवासी इमरजेंसी के उस बुरे वक्त को, उस काले दौर को भुलाए नहीं भूल सकता। आज अगर हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो हमें राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ना होगा, हमें राष्ट्रीयता अपने मन में जागृत करनी होगी।